देखो भैया जो टॉपिक चालू हो रहा है वो आज हम भूगोल का टॉपिक लेके चल रहे हैं, ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी के बारे में हम वो सभी बताएंगे जो यूपी ट्रिपल एससी पीएटी के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। तो देखो भैया ज्योग्राफी डालो सभी लोग, और ज्योग्राफी की आज पहली क्लास है ये। ज्योग्राफी की पहली क्लास है और ज्योग्राफी की हम पूरी ही क्लास कराएंगे ज्योग्राफी। अब देखो पहले इस ज्योग्राफी के बारे में नहीं, भूगोल के बारे में थोड़ा सा पता भी होना चाहिए। इस जियो का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब होता है अर्थ, EARTH। इस जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। और इस ग्राफी का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन। अब देखो अर्थ भी सभी को पता है क्या होता है? पृथ्वी। और डिस्क्रिप्शन में क्या होता है? वर्णन करना। यानी पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है भैया जी। तो देखो पहले लिख दो यहां पे, पृथ्वी का वर्णन करना। पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। अब देखो पहले ये चीज पता लग गई। भूगोल के बारे में पता लगा, पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। अब देखो पहले इसमें सभी को पता है कि हमारे जो देश है हमारा भारतीय देश है, और यह भारत के भी नाम कई सारे हैं। तो देखो पहले इंग्लिश में आए क्या है? इंडिया। क्या कह रहे हैं भाई? क्या है? इंडिया कह रहे हैं। तो इंडिया के कौन कौन से नाम हैं? पहले तो ये जानो और कैसे कैसे पढ़े ये जानो। इंडिया यानी भारत, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारत, फिर इधर आ जाओ हिंदुस्तान। अब देखो पहले इंडिया के यही नाम है, एक तो आर्यवर्त है, जम्बूद्वीप है, भारत है और हिंदुस्तान है। ये हमारे इंडिया क्या है भैया? नाम है। अब देखो पहले इंडिया का नाम जो है आर्यवर्त कैसे पड़ा? आर्यवर्त कैसे पड़ा? तो देखो पहले उत्तर भारत से, उत्तर भारत से बसने वाले आर्यों के नाम पर। अब देखो पहले उत्तर भारत से जो बसने वाले थे आज उनके नाम पर ये आर्यवर्त पड़ा नाम। अब देखो पहले भारत नाम कैसे पड़ा? तो देखो आर्यों का एक शक्तिशाली राजा था भरत। आर्यों का एक शक्तिशाली राजा था भाई। आर्य है, आर्य जब आए तो इसका हो गया भैया आर्यवर्त नाम पड़ गया। तो आर्यों का एक शक्तिशाली राजा कौन था? भरत। जो आर्यों का जो शक्तिशाली राजा था भरत, उसी के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारत। तो देखो भारत कैसे पड़ा? आर्यों का शक्तिशाली राजा, आर्यों का शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर। आर्यों का शक्तिशाली राजा किसके नाम पर दिया? भरत के नाम पर। कौन सा नाम पड़ा दिया? भारत नाम पड़ा। क्लियर भाई? भाई देखो नोट करते जाना। आगे बात आती है भैया जम्बूद्वीप की। किसकी बात आती है? जम्बूद्वीप की। तो जम्बूद्वीप का जो हमें नाम मिला है कहां से मिला है आपका? तो ये हमें पुराणों द्वारा मिला है। कैसे मिला है भाई? पुराणों द्वारा। जम्बूद्वीप का कैसे मिला हमें? पुराणों द्वारा मिला। और कभी कभी पेपर ये पूछ देता है कि जम्बूद्वीप का जो नाम तो हमें पुराणों द्वारा मिला, लेकिन इसका जो उल्लेख मिलता है वो किस काल से मिलता है? किस काल में पुकारा गया है इसे जम्बूद्वीप? तो किस काल में पुकारा गया है? तो इसे पुकारा गया है बौद्ध काल में। किस काल में पुकारा गया है? बौद्ध काल में पुकारा गया है। जम्बूद्वीप किस काल में पुकारा गया है? तो बौद्ध काल में पुकारा गया है भैया जी, ध्यान देना। अब देखो पहले यू इंडिया जो है यू कहां से? तो सभी को पता है भैया मेरे कि ये यूनानियों, जो इंडिया जो शब्द आया है कहां से आया था भैया?
यूनानियों द्वारा है, यूनानियों द्वारा पढ़ा है, यूनानियों, इसे ग्रीक्स भी कहते हैं। और यू जो है हिंदुस्तान, या कि तो देखो सभी को पता होगा कि ईरानियों द्वारा, ईरानियों द्वारा, और ईरानियों को ही हम पारसी कहते हैं, ईरानियों द्वारा, यू ईरानियों द्वारा पढ़ा हिंदुस्तान नाम, और यू यूनानियों द्वारा पढ़ा। और सबको पता है कि ईरानियों को ही हम क्या कहवे, ईरानियों को ही हम कहवे पारसी भी कहवे। तो ये पारसी द्वारा भी हो सके हिंदुस्तान, और ईरानियों द्वारा भी हो सके इंडिया, यूनानियों द्वारा। इतना टॉपिक क्लियर हुआ? ध्यान देना भैया, इंडिया यानी भारत के बारे में बात कर रही है। इंडिया नाम कहां से आया? तो ये आया था भैया यूनानियों से। अब इंडिया कहते हैं, देखो पहले, अब इंडिया इसका नाम क्या था भैया? आर्यवर्त। अब ये आर्यवर्त कहां से आया? तो उत्तर भारत में जो से बसने वाले आर्यों के नाम पर, उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर आर्यवर्त पड़ा भैया। अब आ गया जो भारत कैसे पड़ा? तो आर्यों का जो शक्तिशाली राजा था भरत, भरत के नाम पर क्या पड़ा है भैया? भारत पड़ा है। आ गया जो भैया हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान ईरानियों के द्वारा, इंडिया यूनानियों के द्वारा। अब जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप पुराणों द्वारा, यानी जम्बूद्वीप का जो लेख मिला है कहां से मिला है? पुराणों द्वारा मिला है। और किस काल में मिला है? तो बौद्ध काल। किस काल में पुकारा गया है? तो बौद्ध काल में पुकारा गया है। इतना टॉपिक कंप्लीट भाई। नेक्स्ट आगे बढ़ जाए।